सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग किस किस तरह के फ्लावर्स हैं, क्या क्या कंडीशंस है वो आपने देखे। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या इवेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या घटनाएं हैं और क्या क्या इसके इवेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन से पहले की घटना, ठीक है। तो निषेचन से पहले क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, यानी कि निषेचन की घटना, निषेचन की घटना हो गई। और नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद की घटना। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 इवेंट्स आपको कंप्लीट पढ़ने हैं और इन 3 इवेंट्स को पढ़ने से आप पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान सकेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे लाइफ साइकिल के बारे में भी बताया कि हमारी जिंदगी में 3 एज है। एक जब हम रिप्रोडक्शन से पहले की अवस्था में होते हैं, दूसरा जब हम रिप्रोडक्शन की क्षमता रखते हैं और हम अपने जैसे संतान को जन्म दे सकते हैं, और तीसरा जब हमारी ये क्षमता समाप्त हो जाती है, मीन्स हम ओल्ड एज में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 घटनाओं को आपको पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स जहां पर निषेचन नहीं कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके पहले की अवस्था में है वो। उसके बाद जब वो निषेचन की अवस्था में आ जाएगा, रिप्रोडक्शन कर सकेगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड नंबर 3 इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब उसकी ये क्षमता समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें आपको पढ़नी है। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ये अक्सर पूछता है डेफिनेशन इसका। और सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम निषेचन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पहले हमारे शरीर में ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में क्या हो रहा होता है। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक निर्माण, ठीक है, यानी कि गैमेट का बनना। अगर एक मेल है तो उसके शरीर में उसका स्पर्म बन रहा होगा, और एक फीमेल है तो उसके शरीर में उसका ओवम बन रहा होगा। तो यानी कि जब हमारे शरीर में गैमेट्स बन रहे होते हैं, देन इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। ओके, दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि युग्मक का स्थानांतरण, गैमेट का ट्रांसफर हो जाना। जैसे कि आपको पता है कि मेल गैमेट मेल के शरीर से निकलकर फीमेल के शरीर में जाता है, तो अपनी जगह को बदलना, ताकि वो आगे की जो घटना है, आगे का जो प्रोसेस है उसमें भाग ले सके। तो देखिए यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसी प्रोसेस में गैमेट का निर्माण होता है। इट इज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इस प्रक्रिया में गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, इसलिए ये गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब गैमेट्स के बेसिस पर क्या क्या कितने तरह के गैमेट्स होते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो गैमेट कितने तरह के हैं, अगर मैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनके युग्मक कैसे हैं, अगर मैं एनिमल्स की, मैमल्स की बात करूं तो उसमें गैमेट कैसे हैं। यानी कि अब हमें अलग अलग तरह से गैमेट्स को पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ गैमेट। ओके, तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे कि गैमेटोजेनेसिस जो होती है वो मतलब किस तरह से कंप्लीट होती है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब कितने तरह के गैमेट हैं बेसिकली उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, तो टाइप्स ऑफ गैमेट, गैमेट की हिंदी क्या होती है, युग्मक होती है। तो टाइप्स ऑफ गैमेट पे आते हैं। तो देखिए बेसिकली दो टाइप के गैमेट होते हैं, जैसे कि एक आइसोगैमेट, या आप इनको होमोगैमेट भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है एन आइसोगैमेट, और आप इनको हेट्रोगैमेट भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोगैमेट। अब मैं अगर हिंदी की बात करूं आपसे, तो आइसोगैमेट की हिंदी आपको मिलेगी दैट इज समयुग्मक। एन आइसोगैमेट की हिंदी की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं विषम युग्मक, ठीक है। तो ये हुआ।
देखिए आइसोगैमेट हम किसको कहेंगे, अगर कोई दो गैमेट बिल्कुल एक शेप का हो, एक साइज का हो, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, देखने में भी बिल्कुल एक जैसा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोगैमेट कहेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिमिलर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। साइज, शेप और स्ट्रक्चर हर तरह से अगर सेम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसो। देखिए समयुग्मक, और इसका जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं एल्गी। एल्गी का जो सबसे ज़्यादा पूछा गया एग्जाम्पल है लोथ्रिक्स फैमिली, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर नीट में पूछे जाते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से रिकमेंडेड है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो आइसोगैमेट जैसे एल्गी हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया। जस्ट इसकी अपोजिट अगर हम आ जाए तो डिसिमिलर इन साइज, स्ट्रक्चर एंड शेप। तो साइज, स्ट्रक्चर और शेप में अगर समानता ना हो, सिर्फ इतनी ही बात नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट स्मॉलर इन साइज एंड एक और चीज ऐड कर देते हैं, एंड मोर एक्टिव देन फीमेल गैमेट। देखिए यहाँ पे आइसोगैमेट में मैंने दो बातें इंक्लूड की हैं। पहली चीज तो कि इनका साइज, स्ट्रक्चर, शेप ये सब क्या होगा ना, डिसिमिलर होगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि इसमें एक और खास बात याद रखनी है कि जो मेल गैमेट होगा, जो नर युग्मक होगा, वो मादा युग्मक से छोटे साइज का होगा, लेकिन एक्टिव ज़्यादा होगा। जैसे आपको पता है मेल का स्पर्म जो होता है वो कंपेयर टू ओवम छोटा होता है, लेकिन वो एक्टिव होता है ताकि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सके और वो कॉप्यूलेशन में भी पार्ट ले सके। तो देखिए फीमेल गैमेट जो होंगी वो साइज में बड़ी होंगी लेकिन एक्टिव नहीं होंगी, लेकिन मेल गैमेट साइज में छोटे होते हैं पर वो एक्टिव होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में अगर क्लमाइडोमोनस आपको याद रखना है, और दूसरा ऑफ कोर्स मैमल्स जो कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया हमारा आइसोगैमेट का। तो गैमेट्स में बेसिकली आपको दो टाइप के गैमेट पे ध्यान रखना है, एक आइसोगैमेट और दूसरे होते हैं एनाइसोगैमेट, जिनको आप हेट्रो और होमोगैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब तक हम लोग गैमेट्स के बारे में पढ़ चुके। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सेक्सुअलिटी को लेकर। अगर सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिजम्स में हो या सेक्सुअलिटी प्लांट में हो तो किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो अगली टॉपिक है इट इज़ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की लैंगिकता की बात करें, यानी कि इसकी हिंदी में अगर आपको इसका टॉपिक ढूंढना हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, हिंदी की बुक है आपके सामने, तो आप लैंगिकता देख सकते हैं, जीवों में लैंगिकता, ठीक है। जीवों में लैंगिकता जो होती है ये किस तरह से होती है, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे। इसके बेसिस पर आपको कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में 11th क्लास में भी आपने इससे रिलेटेड टॉपिक देखी है, बट स्टिल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी फाउंड। वन इज यूनिसेक्सुअल एंड अनदर इज बाइसेक्सुअल। तो यहाँ देखिए यूनिसेक्सुअल जो होता है, जिसको एक लिंगी भी कहते हैं और उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो देखिए यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेट। मेल एंड फीमेल सेक्स क्या होंगे, अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे ह्यूमन हो गए, मेल, एक मेल इंसान और एक फीमेल इंसान बिल्कुल अलग है, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स अलग हैं, दोनों के सेक्स सेल अलग हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब मेल और फीमेल सेक्स सेपरेटली प्रेजेंट हो, एक फीमेल के बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल के बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो जैसे रैबिट, ह्यूमन एक्सेट्रा, ये आपको पता है। लेकिन बाइसेक्सुअल, ठीक है, अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल अक्सर पूछा गया है, इट इज अर्थवॉर्म और लीच, है ना।
और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को एक और नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट, जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली इनका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होता है। ठीक है, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग या फिर रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका है, ये स्ट्रक्चरल एनाटॉमी क्लास 11th का टॉपिक है। जब आप 11th की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा कि एक अर्थवॉर्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल जब मेल और फीमेल बिल्कुल सेपरेट हैं, और बाइसेक्सुअल जब वो दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तो ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई। ठीक उसी तरह से हमारे प्लांट की भी सेक्सुअलिटी अलग होती है। तो लेट्स हैव द सेक्सुअलिटी इन प्लांट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें तो प्लांट्स में जो सेक्सुअलिटी होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स वन इज मोनोएशियस एंड अनदर इज डायोशियस। ठीक है, तो मोनोएशियस एंड डायोशियस में क्या फर्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखिए, मोनोएशियस का मतलब होता है दोज प्लांट्स इन विच मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। ठीक है, अगर एक ही प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, फ्लावरिंग मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही में प्रेजेंट है, तो हम उस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं, मोनोएशियस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके मैंगो हो गए, लीची एटसेट्रा, तो ये क्या हो गया, हमारा मोनोएशियस हो गया, है ना। तो मोनोएशियस में क्या होता है कि एक ही प्लांट में हमारे मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, ताकि ये आराम से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सके। डायोशियस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मेल एंड फीमेल पार्ट आर सेपरेट, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे प्लांट के वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, है ना, ये अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आपका जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज डेट पाम, पपाया एटसेट्रा, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो मोनोएशियस और डायोशियस। तो अभी तक आपने ये देखा कि हमारा जो सेक्सुअलिटी होता है ऑर्गेनिजम्स को लेकर दो तरह का होता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो प्लांट में सेक्सुअलिटी होता है ये भी दो तरह की होती है, मोनोएशियस एंड डायोशियस। अब देखिए, डायोशियस को लेकर दो बातें और मैं आपको बता दूं कि मैंने अगर कहा आपको कि मेल एंड फीमेल पार्ट, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे पार्ट क्या है, फ्लावर है ऑफ कोर्स। तो मेल और फीमेल फ्लावर अगर अलग अलग प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम डायोशियस कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे उस प्लांट को जिसमें मेल फ्लावर लगेगा, और क्या कहेंगे उस प्लांट को जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर लगेगा। तो देखिए, डायोशियस को लेकर हमें दो चीजें याद रखनी है। आप यहाँ से भी कॉलम कर सकते हैं, अगर मेल फ्लावर प्रेजेंट हो, मेल फ्लावर प्रेजेंट, जब मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है तो आप इस तरह के प्लांट को स्टैमिनेट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, स्टैमिनेट। इफ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, अगर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो तो देन वी विल कॉल इट पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे इसको, पिस्टिलेट बोलेंगे, है ना। तो स्टैमिनेट और पिस्टिलेट ये दो तरह के फ्लावर्स आपको याद रखने हैं। तो डायोशियस में अगेन दो ब्रांच हो गया हमारा, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। तो ये थी हमारी सेक्सुअलिटी जो गैमेटोजेनेसिस से जुड़ी हुई है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है गैमेट फॉर्म, और गैमेट बनने में दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, लेकिन सेक्सुअलिटी अलग अलग होती है। तो आपने ये यहाँ तक गैमेटोजेनेसिस देखा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन का गैमेटोजेनेसिस। छोटी सी टॉपिक जो हमारे गैमेटोजेनेसिस का अगला हिस्सा होती है दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमेट, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से जुड़ी हुई है। ओके, नंबर बी, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही आसान सी बात है, गैमेट का ट्रांसफर होना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक टर्म समझाती हूँ दैट इज पॉलिनेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिनेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर आप ट्रांसफर ऑफ गैमेट समझ जाएंगे। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन ही होती है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि ये अगर हमारा एक फीमेल पार्ट है और ये एक मेल पार्ट है, ठीक है, दिस इज एंथर। तो एंथर से एक पॉलन ग्रेन का
आना किस पर, स्टिग्मा पर। ये क्या बता रहा है, पॉलिनेशन। तो ऑफ कोर्स जब तक मेल गैमेट फीमेल तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का होना बहुत जरूरी है। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दो होते हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ गैमेट और सेक्सुअलिटीज देखी। और नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि युग्मक का स्थानांतरण हो जाना। मेल गैमेट अगर आपको डेफिनेशन के तौर पे याद रखना है तो आप लिख सकते हैं मेल गैमेट गेट्स ट्रांसफर टुवर्ड्स फीमेल गैमेट। यानी कि मेल गैमेट किधर ट्रांसफर होगा, फीमेल गैमेट की तरफ। दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो इस तरह से हमारा पहला इवेंट हमने पूरा कर लिया, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको डिटेल पढ़िए एनसीईआरटी से। और साथ ही अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स की ज़रूरत है, जो नोट्स कंप्लीटली बना दिया गया है, वो आरबीसी के ब्लॉग पेज पर बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। हमारा ब्लॉग आईडी तो आपको पता है, ब्लॉग पे जाइए, ब्लॉग पे जाकर आप इसके कंप्लीट नोट्स को, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी गई है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स तो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। और एनसीईआरटी रीड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को कंप्लीट करते चलिए, ताकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। और क्वेश्चंस पढ़िए, एनसीईआरटी को फुल्ली सॉल्व कीजिए। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को हमारे वीडियोज़ आसानी से मिल सके। ओके, थैंक यू।